हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लोरा क्लासेस इंग्लिश लर्नर। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि यह ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि यह स्टोरी एनी फ्रैंक खुद है सो लिखी है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द लेसन। तो समरी को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चैप्टर के बारे में। तो एनी फ्रैंक एक गर्ल होती है जो कि डायरी लिखती है, उसे लिखना बहुत पसंद होता है। तो वो एक डायरी लिखी है और उनकी डेथ के बाद है उनके पिताजी है इस डायरी को पब्लिश कराते हैं पब्लिक में। तो उनकी बहुत ही मोटी किताब है, डायरी है उनका, 2-4 पन्ना का। यह आपका यह स्टोरी है। तो चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक समरी विच इज़ बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ World War II। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो है यह, इसका बैकग्राउंड जो है World War II था। उस समय जब ये डायरी है लिख रही थी, जब ये स्टोरी बनी तो उस टाइम World War II चल रहा था, दूसरी विश्व युद्ध चल रही थी। दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक। यह ऑटोबायोग्राफी है एक यंग गर्ल की, एनी फ्रैंक की। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जो है लेखक अपनी बातों को, अपने बारे में खुद लिखती हैं या लिखते हैं, वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। और अगर कोई राइटर किसी और के बारे में लिखते हैं तो वो बायोग्राफी कहलाता है। हु एक्सप्रेसेस हर थाउट इन अ डायरी, जो है उस डायरी में अपने थाट्स को एक्सप्रेस करती हैं, दिखाने की कोशिश करती हैं। और एनी फ्रैंक जो है एक यंग गर्ल होती है। हर फादर हैज़ गिफ्टेड द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। उसके पिताजी उसे गिफ्ट दिए थे डायरी उसके 13वें जन्मदिन के अवसर पर। विच शी कॉल्स विद द नेम ऑफ किटी, और जिसे वह किटी के नाम से पुकारती थी। उस डायरी का नाम किटी रखा गया। एनी फ्रैंक इज़ ए Jewish गर्ल हु इज़ हाइडिंग ड्यूरिंग World War II। एनी फ्रैंक जो है वो जूइश गर्ल थी। जूइश एक धर्म होती है और World War II के दौरान वो छुपी हुई होती हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द नाजिस, ऑर्डर के अनुसार वो अवॉइड करती हैं नाजिस को। शी शेयर्स हर एक्सपीरियंस एंड द स्टोरी ड्यूरिंग हर टाइम ऑफ डिप्रेशन। वह अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हैं डायरी पे, और वह अपने जो भी दुख दर्द होते हैं, डिप्रेशन में जब वो चली गई थी उस टाइम का भी जो कुछ भी था वो सारी चीज़ें वो अपनी डायरी पे लिखी करती हैं। Also, she hides in the secret annexure on the precinct reached 263 in Amsterdam with 7 other people. प्रीसेंग्राथ, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, हो सकता है आप इसे दूसरे वर्ड्स में पढ़ें। इसकी मीनिंग होती है कि एक घर होता है World War II में, जहाँ की एनी फ्रैंक और कुछ अदर 7 पीपल वहाँ पे छुपे होते हैं, जो कि एम्स्टर्डम में है। शी लिव्स देयर फॉर 2 years। वह वहाँ 2 सालों तक रहती हैं। एंड डिस्क्राइब्स ऑल हर एक्सपीरियंसेस इन द डायरी, और वह अपनी डायरी पे अपने एक्सपीरियंस को है विस्तृत करती हैं, बताती हैं वहाँ। दस अतः शी पुट्स हर एनर्जी इनटू स्टडिंग एंड राइटिंग। वह अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को पढ़ाई लिखाई पे और गेनिंग नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, और नॉलेज गेन करती थी पॉलिटिक्स की और लिटरेचर की है नॉलेज गेन करने में उन्हें अच्छा लगता था, उनको उन्हीं में रुचि थी, तो वो ये काम करती थी। आजकल के बच्चे तो रील्स में ही 4 घंटे बिता देते हैं, नहीं। आफ्टर हर डेथ, अब हम लोग समरी पे आ गए। आफ्टर हर डेथ शी बिकम्स वर्ल्ड फेमस बिकॉज ऑफ द डायरी। और उनकी मृत्यु के बाद वह है वर्ल्ड में फेमस हो गई अपने डायरी के कारण।
ठीक है, उनकी डायरी के कारण वो फेमस हो गई। अगर समरी कम मार्क्स की अगर पूछी जाए तो आप यहीं तक में समरी की एंडिंग कर सकते हैं, और अगर पूरी ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाए तो आगे तक में जो बताया जा रहा है वो आप है सो ऐड करोगे। अब स्टोरी के डिटेल्स में है सो बताया गया है थोड़ा, ठीक है। The author feels that it is strange and usual for her to write a diary because it is the first time she is doing it. ऑथर मतलब एनी फ्रैंक यहाँ ऑथर है, वो फील करती हैं, बहुत ही अनोखा फील करती है, महसूस करती है, क्योंकि उनका पहला टाइम है, पहला बार है कि जब वे यह काम कर रही हैं, वो लिख रही हैं डायरी। She feels that in the future no one will read about a young girl's past experiences. वह है सो महसूस करती हैं कि कोई भी इसे फ्यूचर में नहीं रीड करेगा, एक यंग गर्ल के पास्ट में क्या क्या एक्सपीरियंस उसने किया, वो अपनी रोज़मर्रा की है सो ज़िंदगी को भी वो डायरी पे लिखा करती थी। लोग है सो डायरी पे कुछ खास चीज़ें ही लिखा करते हैं, लेकिन वो हर चीज़ लिखा करती थी, तो वो बोलती हैं कि कोई भी फ्यूचर में इसे नहीं पढ़ेगा। But then she puts these thoughts away and decides to write her thoughts. पर तब वो अपनी सोच को दूर करते हुए वह डिसाइड करती है कि वो लिखेंगी अपने विचारों को। द ऑथर इज़ फीलिंग वेरी लॉनली एज शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक टू। वह है सो बहुत ही अकेली फील कर रही थी, अकेला महसूस कर रही थी। उनके पास कोई दोस्त ऐसा नहीं होता है कि वह उनसे बात कर सके, अपनी बात शेयर कर सके। शी वांट्स टू गिव हर नीड टू फ्रेंड अ सैप। वह चाहती थी कि उन्हें ऐसा दोस्त मिले जो उनकी हर ज़रूरत, हर चीज़ को वो समझे सुने। Hence decides to name the diary as Kitty। और तभी है सो वो डिसाइड करती हैं कि वो अपने डायरी का नाम किटी रखेंगी और वही उनका दोस्त होगा। The writer feels that the paper has more capacity to absorb thoughts rather than people who have low पेशेंस लेवल। राइटर जो हैं फील करती हैं कि पेपर के पास, एक पन्ने के पास बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है विचारों को सुनने के, और एक व्यक्ति के तुलना में, अगर पीपल की तुलना में, लोगों की तुलना में एक पेपर, एक पन्ना है सो उसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है कि वो थॉट्स को मेरे सुने। उसके पास जो है सहने की क्षमता, कैपेसिटी जो है वो है ना, वो बहुत कम होती है। वो कुछ नहीं बोलता, ठीक है, वो सिर्फ मेरी बात सुनता। शी हैज़ अ गुड टाइम विथ फ्रेंड्स बट कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विथ दैम एज दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड्स। वह बहुत ही अच्छे टाइम बिताती हैं अपने दोस्तों के साथ, पर वह है सो हर चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। वह, क्योंकि वो उनके रियल फ्रेंड्स नहीं होते थे, बस मतलब के लिए दोस्ती होती थी। शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल हु पेरेंट्स हर द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। और अब वो अपने फादर को मेंशन करती हुई कहती हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, और मुझे है सो मेरी 13th बर्थडे में मुझे डायरी गिफ्ट मिली थी। ऑन जून 20, 1942 she mentions how her class is nervous about their results। 20 जून 1942 में वह मेंशन करती हैं अपने क्लास को, अपनी कक्षा को, सारे लोग जहाँ नर्वस होते हैं, रिज़ल्ट बाहर आने वाली होती है इसलिए। द ऑथर सेज दैट द ओनली सब्जेक्ट शी इज़ अनश्योर अबाउट इज़ मैथमेटिक्स। ऑथर जो है मतलब एनी फ्रैंक, वह कहती हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट में तो श्योर हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट में अनश्योर हूँ, मैथमेटिक्स में थोड़ी डाउट है। लेकिन शी एंड हर फ्रेंड, वह और उसके दोस्त जी इसके दोस्त का नाम है, आर ट्राइंग टू स्टॉप द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग नॉइस। वह ट्राई कर रही थी कि क्लास में ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, वह शांत करा रही थी। बट टू नो एवल,
पर कोई शांत नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड नॉट पास as they do not participate in any activities। ऑथर के अनुसार कहती हैं कि क्लास के हर एक्टिविटी में है सो जो पार्टिसिपेट ना करे उसका पास होना असंभव है। Annie recalls how the maths professor is constantly irritated by her talkativeness। एनी जो है वह कहती हैं फिर से कि मेरा जो मैथ प्रोफेसर जो है, मैथ टीचर जो हैं, वह मुझसे इरिटेट हो जाता है मेरे बकबक से, क्योंकि मुझे आदत है बात करने की और वो इरिटेट हो जाता है। वाइल टॉकिंग इन हिज क्लासेस ही गिव्स हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। और मेरे बकबक के कारण वह एक्स्ट्रा होमवर्क मुझे दिया करते हैं पनिशमेंट के तौर पर। द फर्स्ट पनिशमेंट इज़ टू राइट एन essay ऑन चैटरबॉक्स विच द ऑथर थिंक्स एज वियर्ड। उनका पहला पनिशमेंट जो होता है उसमें एक निबंध लिखने को मिलता है चैटर बॉक्स के ऊपर, जिसमें कि ऑथर जो है काफ़ी वियर्ड फील करती हैं। She imagines about the topic and decides to present concrete arguments in support of talking। और वह इमेजिन करती है इस टॉपिक पे और वह डिसाइड करती हैं प्रेजेंट इस तरह से करें कि आर्ग्यूमेंट्स हो और वो टॉकिंग के ऊपर सपोर्ट हो, उसके टीचर बात करने पे सपोर्ट करे। शी राइट्स दैट शी विल ट्राई टू बेटर हर सेल्फ बट कैन नॉट एलिमिनेट टॉकिंग कम्प्लीटली। वह लिखती हैं कि वह कोशिश करती हैं बेटर रहने की, अपने सेल्फ को बेटर करने की, बट वो नहीं कर पाती हैं। द प्रोफेसर फाइंड्स इट अम्यूजिंग बट अलॉट्स अनदर टॉपिक आफ्टर शी डिड नॉट चेंज हर नेचर। प्रोफेसर जो है वो उसका टीचर वो फाइंड करता है अनदर टॉपिक, क्योंकि वो फिर से बात करती हैं और क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बकबक करती हैं, टॉकिंग बहुत करती हैं, इसीलिए मुझे भी यह पसंद है, मुझे बात कर ही लेती हूँ क्लास में ऐसा। The topic is an incorrigible chatterbox which refers to a habit that is difficult to change। और उन्हें एक टॉपिक मिलता है फिर से इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरेजिबल मीन्स होता है जिसको सुधारा ना जा सके, मतलब एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको हम सुधार नहीं सकते, क्योंकि वह है सो उसके हैबिट को मेंशन करता है, उसको है सो चेंज करना काफ़ी मुश्किल है। आफ्टर keeping an eye on her, the professor gives her another topic। quack 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 said mistress chatterbox। और वह फिर से प्रोफेसर उन्हें एक पनिशमेंट देता है और उनका टॉपिक क्वैक 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 होता है और वह उन पर लिखने बोलता है, एज अ पनिशमेंट के तौर पर ये लिखने बोलता है। She runs out of thought after writing 2 times on a similar topic। वह 2 बार एक ही टॉपिक पर लिखकर वह है सो पूरा थक गई। She decides to write her third topic in the फॉर्म ऑफ ए पोएम। वह डिसाइड की कि यह जो टॉपिक मिला है तीसरा, उसे वह एक कविता के फॉर्म पर लिखेंगी। एंड राइट्स अ सटायर। वह एक सटायर की तरह से लिखती हैं। एंड लकीली द प्रोफेसर टेक्स इट लाइटली। द प्रोफेसर recites the entire poem in front of the class। प्रोफेसर जो है सभी को सुनाते हैं पोएम अपनी क्लास के फ्रंट में आके। एंड द ऑथर टॉक्ड अनइंटरप्टेडली आफ्टर दिस। और वह के बाद लगातार टॉकिंग करती रही, उन्हें प्रोफेसर नहीं डांटते। अब इसका कंक्लूज़न हम देख लेते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इस स्टोरी से, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का कंक्लूजन। इन द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस स्टोरी में है ना, we can conclude that a young student needs to talk and feel enjoys in order to stay
मेंटली फिट। कंक्लूज़न हम यही पाते हैं कि हमें यंग स्टूडेंट्स को बात करने की आवश्यकता होती है, उनको फील होता है आनंद इस और मेंटली वो फिट होती हैं बात करके। आई होप आप सभी को यह स्टोरी बहुत 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 ही अच्छा लगा हो। मुझे तो यह स्टोरी बहुत पसंद आया और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 10 के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप और सारी चैप्टर्स के वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।